नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हम दिल्ली और नोएडा में जिंदगी की सौदेबाजी करने वाले बेशर्म चेहरों को आपके सामने बेनकाब करेंगे। ऐसे चेहरे जिनके पास लाइसेंस मरीजों की मदद करने का है, लेकिन यही वो चेहरे हैं जो मरीजों को लूट रहे हैं। आज तक की एसआईटी टीम ने बड़ी पड़ताल की है। खुफिया कैमरे में कैद हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। विश्वास कीजिए, कोरोना के मरीजों से हो रही सबसे शर्मनाक सौदेबाजी का एक एक सच जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर ये चेहरे बेनकाब नहीं होते तो दिल्ली से लेकर नोएडा तक कोविड मरीजों के साथ महालूट का घिनौना खेल यूं ही चलता रहता। अगर इनकी करतूत आज खुफिया कैमरे में कैद नहीं हुई होती तो इंसान के भेष में छिपे शैतानों का सच दुनिया के सामने नहीं आता। आज हम उस सौदेबाजी का सच दिखाएंगे जो महामारी में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए अपनी तिजोरी भरने में जुटे हुए हैं। कोरोना के शिकार मरीज तड़प रहे हैं और ये दुनिया का सबसे घिनौना सौदा कर रहे हैं। ऐसा सौदा जिसकी ना तो बिल मिलती है और न ही कागजों पर कुछ होता है, यानी सब कुछ नंबर 2। बिल आपको मिलेगा नहीं। खुफिया कैमरे पर फंस गए बड़े सौदागर। दिल्ली के विनोद की हकीकत सुनिए। नोएडा का मलिक करता है बेशर्म डील। मरीज तड़प रहे हैं, ये नोट कमा रहे हैं। मरीजों से महालूट। कुछ तो करो सरकार। आज तक का खुलासा, ऑपरेशन एम्बुलेंस। ये हमारा ऑपरेशन एम्बुलेंस है। इसमें हम उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपसे मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। और इसी खबर पर यह बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इन तमाम लोगों पर जांच के आदेश भी हैं और इन लोगों पर शिकंजा बहुत जल्द कसने वाला है। तो जो खुलासा मरीजों से पैसे ऐंठने का किया है, दिल्ली में एम्बुलेंस सर्विस पर यह बड़ा खुलासा हमने किया है। 44 किलोमीटर के लिए 50,000 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। 40 से 50,000 रुपए लिए जा रहे हैं। दिल्ली में एम्बुलेंस सर्विस पर यह खुलासा किया गया है। हमारे आज तक के कैमरे पर सौदागरों की काली करतूत बंद हुई है। कैमरे में एम्बुलेंस के सौदागरों का पूरा सच कैद हुआ है और ये लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको मरीजों से 1 रुपया ज्यादा नहीं लेना है, चाहे वो टेस्ट के लिए, चाहे वो एम्बुलेंस के लिए, और कम से कम इस कोरोना काल में। तो दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस सेवा मुहैया कराने वाली एजेंसियां बड़ा खेल कर रही हैं। कोरोना पीड़ित मरीजों से मोटी रकम ये लोग वसूल कर रही हैं। सरकार की तरफ से तय किराया जो है उससे करीब 3 से 4 गुना ज्यादा किराया लिया जा रहा है। आखिर कोरोना काल में ऐसे बेशर्म सौदागरों को बेनकाब करने के लिए आज तक ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया ताकि मरीजों को लूट रहे एम्बुलेंस वालों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाई जा सके और सरकार को बताया जा सके कि ऐसे गुनाहगारों, ऐसे बेशर्मों पर, सौदागरों पर, मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर कार्रवाई करे सरकार। आज तक की एसआईटी खुफिया कैमरे पर उन चेहरों को कैद करने निकली जो एम्बुलेंस सर्विस की आड़ में कोविड मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मरीजों को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इन्हें न कानून का डर है और न ही इनके अंदर इंसानियत जिंदा है। दिल्ली से लेकर नोएडा तक एम्बुलेंस के बदले मरीजों को खुलेआम लूटा जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? आज एक सच खुफिया कैमरे में कैद है। सबूतों के साथ देखिए, इन चेहरों के गुनाह की गवाही के साथ। पड़ताल के लिए हमारी टीम पूर्वी दिल्ली के मैक्स पटपड़गंज के बाहर पहुंची। खुफिया कैमरा ऑन था और कैमरे में जो कैद हुआ वो होश उड़ाने वाला है।
हमें आईसीयू वेंटिलेटर एम्बुलेंस मिली, जिसका नंबर है UP23T3251। इस एम्बुलेंस को बुक करने का जिम्मा विनोद संभालता है। हमारी टीम ने विनोद से एम्बुलेंस का किराया समझने के लिए बातचीत शुरू की। बहुत गौर से एक एक शब्द को सुनिए। ओके हाँ जी सर बोलिए। मैदान पे जाना पेशेंट का आपका जी तभी तो आएंगे। विनोद ने पहले मरीज की डिटेल पूछी, यानी मरीज को कहां से कहां तक ले जाना है। इसके बाद शर्मनाक शर्त के साथ बेशर्मी से कोरोना मरीज को घर से हॉस्पिटल पहुंचाने के बदले मोटी रकम बता दी। विनोद की सौदेबाजी का अंदाज आज आपको बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस के बदले खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। कॉन्सेंट्रेटर पे लगाना था। देखिए सर, अगर आपको मरीज ठीक है तो आप छोटी गाड़ी कर लीजिए। रेस्ट ऑफ इस गाड़ी का बहुत किराया है, ये तो फुल्ली इक्विपमेंट है। 50,000 रुपये लगेंगे इसमें। बिल आपको मिलेगा, उसमें पैसा हम एडवांस में लेंगे, जमा करा करके जब चलेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। बेड तो पक्का आपका बुक है ना? हाँ यार तभी तो आएंगे हम, लेके थोड़ी हमारे पास में इतनी ऑक्सीजन है कि वहाँ तक तो पहुँचा दूंगा मैं। वापसी जो वो नहीं है। 50,000 किराए की डिमांड विनोद ने हमारे सामने रखी और ये भी साफ कर दिया कि कोई बिल या रसीद नहीं। आपको बता दें कि मेदांता सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 39 में है और पटपड़गंज से महज 44 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 1 किलोमीटर की कीमत 1,000 रुपए से भी ज्यादा। कैमरे में कैद बातचीत ने विनोद को बेनकाब कर दिया। दिल्ली में सिर्फ एक हॉस्पिटल के बाहर ऐसा नहीं हो रहा। आप इस चेहरे को देखिए, नाम है गौरव। मरीजों को ले जाने के लिए कालाबाजारी कर रहे गौरव से हमारी मुलाकात गुरु तेग बहादुर अस्पताल के पास हुई। गौरव यूं तो दिल्ली सरकार के साथ अनुबंधित एम्बुलेंस नंबर UP77AN2645 चलाता है, लेकिन इसी की आड़ में वो मरीजों को अपने भाई की प्राइवेट एम्बुलेंस दिलाने का भी काम करता है। बेड वहाँ रेडी है, सारी चीज ओके। मेदांता ये गुड़गांव वाला। किसी भी पेशेंट को ले जाने की पहली शर्त होती है कि मरीज का बेड ले जाने वाले अस्पताल में पक्का है ना। अगर हाँ, तभी आपको एम्बुलेंस मिलेगी, वरना मरीज को कोई एम्बुलेंस नहीं है। कितने लीटर पे चल रहा है भैया? ये फ्री वाली है ऑक्सीजन। कॉन्सेंट्रेटर पे है 5 लीटर पे। 5 पे चल रहा है भाई। 25 लगी है। 25,000। गौरव ने भी अपना मुंह खोल दिया, यानी महामारी में मरीज को लूटने का पूरा हिसाब समझा दिया। सोचिए, घर में बीमार पड़ा मरीज हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस के सहारे है और इसी का फायदा उठा रहे हैं एम्बुलेंस सर्विसेज से जुड़े लोग। दिल्ली में आपको घिनौनी सौदेबाजी दिखी, अब आपको नोएडा में ऑपरेशन एम्बुलेंस में फंसे इस चेहरे का सच दिखाते हैं। ईको चली जाएगी, ये चाहिए यार, बड़ी वाली चाहिए। ईको चली जाएगी आपको। ईको का लग जाएगा आपको 20। ईको का 20,000 रुपये। हाँ, ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन और ये बड़ी वाली नहीं हो सकती क्या? बड़ी वाली भी मिल जाएगी, बड़ी का रेट ज्यादा जाएगा। कोई बात नहीं, जिसमें आईसीयू वाला जो होता है। वेंटिलेटर मिल जाएगी। कितना है उसका? उसका 40। चलो उसका वही बोलो। मैं आपको अभी फोन पे ना बता देता हूँ। अभी बता देना आप, ईको चाहिए, ईको या ये चाहिए। दिल्ली से लेकर नोएडा तक एम्बुलेंस सर्विस वाले अपनी मर्जी का किराया वसूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुश्किल की घड़ी में मरीज के घर वाले पैसा देने के लिए मजबूर हैं। आज ऐसे चेहरों को हमने बेनकाब किया है ताकि इनके खिलाफ सरकार बड़ा और कड़ा एक्शन ले। नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक।
आपने एम्बुलेंस सर्विस चलाने वालों का ये काला चिट्ठा देखा? आपको एक बार फिर से हम दिखाते सुनाते हैं हमारे स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए विनोद की सौदेबाजी का पूरा सच। देखिए, सुनिए। ओके हाँ जी सर, बोलिए। मैदान पर जाना मैदान पे जाना। पेशेंट का है आपका? है जी? पेशेंट में या ऑक्सीजन पे है? ऑक्सीजन पे कितने सर? कॉन्सेंट्रेटर पे लगाना था। कॉन्सेंट्रेटर है। देखिए सर, अगर आपको मरीज ठीक है तो आप छोटी गाड़ी कर लीजिए। रेस्ट ऑफ इस गाड़ी का बहुत किराया, क्योंकि ये तो फुल्ली इक्विपमेंट है। 50,000 रुपये लगेंगे इसमें। बिल आपको मिलेगा, उसमें पैसा हम एडवांस में लेंगे, जमा करा करके जब चलेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बेड तो पक्का आपका बुक है ना? हाँ यार, तभी तो आएंगे हम लेके। थोड़ी हमारे पास में इतनी ऑक्सीजन है कि वहाँ तक तो पहुँचा दूंगा मैं। वापसी जो वो नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन के नाम पर, एम्बुलेंस के नाम पर जबरदस्त मरीजों को लूटा जा रहा है और आज तक ने यह खुलासा किया है। एम्बुलेंस सेवा को लेकर जो वसूली हो रही है दिल्ली में, एम्बुलेंस सेवा की आड़ में जो वसूली की जा रही है, जो 40-50 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, ऐसे एम्बुलेंस सेवा देने वालों में से एक विनोद को बेनकाब किया है। उसकी गाड़ी, उसकी एम्बुलेंस, उसका नंबर यहाँ पर सिर्फ 44 किलोमीटर के लिए 50,000 रुपए की मांग, 20-20, 25-25 हजार रुपए नॉर्मल। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में, घर से अस्पताल ले जाने में स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया है। ये किराए की रसीद देने से साफ इनकार करते हैं ये लोग, पैसा एडवांस में लेते हैं। अगर आपका अस्पताल में बेड बुक है तभी ये आपके साथ चलते हैं, नहीं तो जाने से साफ मना कर देते हैं। तो दिल्ली में एम्बुलेंस सेवा की आड़ में जबरदस्त वसूली हो रही है, लूटपाट हो रही है। और कोरोना के इस काल में जहां लोग परेशान हैं अपनों को लेकर, वहां एम्बुलेंस वाले इस तरह से लूट रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 44 किलोमीटर के लिए अगर कोई 50,000 रुपए लेता है, आपसे मांगता है, और घर से हॉस्पिटल जाने के लिए आप ही के शहर में अगर कोई आपसे 25,000 रुपए मांगता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपकी क्या हालत होगी। लेकिन उस गरीब का सोचिए कि वो कहां से लाएगा, कैसे अपने मरीज को, मरते हुए मरीज को वो अस्पताल तक पहुंचा पाएगा। आज तक की टीम ने दिल्ली की कई एम्बुलेंस एजेंसीज का सच अपने कैमरे में कैद किया है। हमारी टीम के रिपोर्टर नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्लाह ने गौरव नाम की एम्बुलेंस सेवा देने वाले एक शख्स को बेपर्दा किया है। ये बेशर्म गौरव पैसों के लिए मुंह फाड़ता है। बेड वहाँ रेडी है? हाँ सर, सारी चीज ओके। मैदान ये गुड़गांव वाला। कितने लीटर पे चल रहा है भैया? ये फ्री वाली है ऑक्सीजन। कॉन्सेंट्रेटर पे है 5 लीटर पे, 5 पे चल रहा है भाई। 25 लगी है। 25,000 इको चली जाएगी? ये चाहिए यार, बड़ी वाली चाहिए। इको चली जाएगी आपको, इको का लग जाएगा आपको 20। इको का 20,000। हाँ, ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन और ये बड़ी वाली नहीं हो सकती क्या? बड़ी वाली भी मिल जाएगी, बड़ी का रेट ज़्यादा जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें आईसीयू वाला जो होता है। वेंटिलेटर मिल जाएगी? कितना है उसका? उसका 40। चलो उसका भाई बोलो, मैं आपको अभी फोन पे ना बता देता। अभी बता देना आप, इको चाहिए, इको या ये चाहिए? हर तरह की एम्बुलेंस मिलेगी, उसमें ऑक्सीजन भी होगी, उसमें वेंटिलेटर की सुविधा भी होगी, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में जबरदस्त लूट मची हुई है। दिल्ली और एनसीआर में मरीजों को महंगी महंगी एम्बुलेंस मिल रही है और ये लूटपाट का खेल साफ चल रहा है। एम्बुलेंस सेवा देने वाले गौरव को आज तक ने बेनकाब किया है। न सिर्फ ये एक एम्बुलेंस खुद चलाता है, बल्कि ये आपके लिए हर जगह एम्बुलेंस का इंतजाम भी करता है। एक एम्बुलेंस सेवा एजेंसी से जुड़ा हुआ ये शख्स है जहां पर एम्बुलेंस किराए पे दी जाती हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की उस एम्बुलेंस सर्विस की जिम्मेदारी है। पैसा दिया जाता है, पैसा लिया जाता है, सरकार ने तय किया है, लेकिन ये मुंह फाड़ते हैं, ये लूटते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और आइए अब हम आपको नोएडा का एक मलिक है जो हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुआ है,
ये सौदेबाजी कर रहा था और ये भी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। एम्बुलेंस के लिए पैसे ज्यादा मांग रहा था। गुड़गांव कहाँ से जाना है? नीलकंठ। तो डॉक्टर के साथ भिजवाऊँ या नर्सिंग स्टाफ के साथ? आप दोनों के पैसे बता दो, अगर हम अफोर्ड कर पाएंगे तो ऐसे भेज देंगे, या फिर खाली डॉक्टर के साथ जाएगी तो 30,000 पड़ेंगे। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ के साथ जाएगी तो 22,000 पड़ेंगे। डॉक्टर के साथ जाएगी तो 9,000 का, बस इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एम्बुलेंस नहीं है, ढूंढने से भी। अब आप अंदाजा लगाइए, आपका मरीज है, वो मर रहा है, उसे हॉस्पिटल पहुंचना है और यहां पर सौदेबाजी आपके साथ हो रही है। आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। ये देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर यानी कि नोएडा में ये सब हो रहा है। एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे एम्बुलेंस सर्विस देने वाले की बात जो एम्बुलेंस तो देता है लेकिन पैसे कई गुना ज्यादा आपसे लेता है। ओके, हाँ जी सर, बोलिए। मैदान पर जाना मैदान पे जाना। पेशेंट का है आपका? हाँ जी, पेशेंट का या ऑक्सीजन पे है? ऑक्सीजन पे। कितने सर? कॉन्सेंट्रेटर पे लगाना था। कॉन्सेंट्रेटर है। देखिए सर, अगर आपको मरीज ठीक है तो आप छोटी गाड़ी कर लीजिए। रेस्ट ऑफ इस गाड़ी का बहुत किराया, ये तो फुल्ली इक्विपमेंट है। 50,000 रुपये लगेंगे इसमें। बिल आपको मिलेगा, उसमें पैसा हम एडवांस में लेंगे, जमा करा करके जब चलेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बेड तो पक्का आपका बुक है ना? हाँ यार, तभी तो आएंगे हम लेके। थोड़ी हमारे पास में इतनी ऑक्सीजन है कि वहाँ तक तो पहुँचा दूंगा मैं। वापसी की वो नहीं है। 50,000 रुपए लगेंगे सिर्फ कुछ किलोमीटर जाने के लिए, और वो भी पैसे आप पहले देंगे, हम बिल नहीं देंगे। अगर बिल देंगे तो सिर्फ 9,000 रुपए का देंगे, उससे ज्यादा का नहीं देंगे। ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली नोएडा में। कोरोना काल में मरीजों की जितनी जरूरत दवाओं की है, इमरजेंसी के दौरान उतनी ही जरूरत एम्बुलेंस की भी है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने एम्बुलेंस के किराए को लेकर क्या ऑर्डर दिया था और क्या किराया होना चाहिए, हम अपनी इस रिपोर्ट में आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। बड़ी बात नंबर 1, राज्य सरकारें एम्बुलेंस का किराया फिक्स करें। बड़ी बात नंबर 2, एम्बुलेंस सेवा की रेट लिस्ट को मॉनिटर करें राज्य। बड़ी बात नंबर 3, राज्य देखें मरीजों से ज्यादा रकम न वसूली जाए। बड़ी बात नंबर 4, तय रेट पर ही मरीजों को एम्बुलेंस सेवा मिले। बड़ी बात नंबर 5, ज्यादा किराया वसूलने वालों पर एक्शन। महामारी के संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश राज्य सरकारों को दिया है कि किसी भी सूरत में मरीजों से ज्यादा किराया न वसूला जा सके। लेकिन दिल्ली से लेकर नोएडा तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस सेवा देने वाली एजेंसियों पर राज्य सरकार शिकंजा कसने में पूरी तरह नाकाम है। यहाँ आपको ये समझना है कि दिल्ली में एम्बुलेंस की रेट लिस्ट है। अमूमन नॉन कोविड पेशेंट के लिए दिल्ली के किसी भी इलाके से गुड़गांव की बड़ी वेंटिलेटर आईसीयू प्राइम एम्बुलेंस के 8,500 रुपए लगते हैं। वहीं कोविड पेशेंट के 12,000 रुपए, जिसमें ड्राइवर हेल्पर की पीपीई किट, सैनिटाइजेशन का खर्चा जुड़ जाता है और इसका बिल भी मिलता है। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर है। जमीन पर मरीजों से 40 से लेकर 50,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। दिल्ली से गुड़गांव तक एम्बुलेंस का किराया लगभग 7 से 8,000 रुपये लगता है। लेकिन आज की डेट में कोविड के कारण हमें कोविड गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, तो ड्राइवर को, टेक्नीशियन को, डॉक्टर को पीपीई किट पहनानी पड़ती है और ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा लगती है इसमें पेशेंट के साथ में। तो ये सब चार्जेस इंक्लूड करने के बाद में लगभग आज हम दिल्ली से गुड़गांव का 11 से 12,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जिसका कि हम पेशेंट को बिल भी देते हैं। राज्य सरकार एम्बुलेंस की रेट तय करती है, लेकिन ये सिर्फ खानापूर्ति जैसा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एम्बुलेंस सेवा देने वालों की मनमानी चल रही है। मरीज लुट रहा है और सरकारें आंख कान बंद करके बैठी हैं। सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकारें क्यों नहीं जाग रही हैं? आखिर कब तक सरकार के लापरवाह सिस्टम की मार से मरीज कराहते रहेंगे? यानी एम्बुलेंस वाले मस्त हैं और मरीज पूरी तरह पस्त। नितिन जैन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला,
आज तक। एक बड़ा खुलासा था ऐसे समय में जब हमें तुरंत एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचा सकते, और अगर है तो आपको कई गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की भीड़ से आ रही है। वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों की पुलिस से झड़प हुई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट हो गई है, कुछ किसी बात को लेकर यहां कुछ हंगामा हुआ और पुलिस ने वहां पर डंडे चलाए हैं। ये 2 लोग हैं, अब पुलिस खींच के बाहर निकाल रही है। अब देखिए पूरी बात पता चलेगी क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन पुलिस ने वैक्सीनेशन सेंटर पर डंडे चला दिए हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र के भीड़ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। कुछ बात हुई और उसके बाद पुलिस ने जमकर पिटाई शुरू कर दी डंडों से। लेकिन ये कौन लोग हैं, क्यों पिटाई कर रही है पुलिस, इस बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं हासिल हो पाई है। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ लग रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आग्रह किया जा रहा है और ये भी सच्चाई है कि वैक्सीन की कमी है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लग जाए। लेकिन वैक्सीन सबको लगेगी, देर हो सकती है, लेकिन भीड़ से अगर इस तरह की खबर आती है, मारपीट की खबर आती है, तो वो चिंताजनक है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ा असर आज तक की खबर का हुआ है। आज तक के ऑपरेशन एम्बुलेंस के खुलासे का यह बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन एम्बुलेंस में फंसे, स्टिंग में फंसे एम्बुलेंस एजेंसियों पर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम एम्बुलेंस देने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार ने तुरंत मरीजों से 2 से 3 गुना ज्यादा किराया वसूल करने वाली एम्बुलेंस एजेंसियों पर कार्रवाई करने की बात कर दी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम इन पर न सिर्फ कार्रवाई करेंगे बल्कि इन लोगों की एम्बुलेंस को बंद करेंगे, इनके लाइसेंस कैंसिल करेंगे, इनकी एजेंसीज को भी बंद करेंगे। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये अभी ऐलान हुआ है कि हम इन एजेंसीज पर कार्रवाई करेंगे जो एजेंसी दिल्ली में एम्बुलेंस सप्लाई करती हैं और लोगों से किराया वसूल कर रही हैं। ऐसे माहौल में जब लोग परेशान हैं, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मरीजों से 2 से 3 गुना ज्यादा किराया वसूल करने वाली इन एम्बुलेंस एजेंसियों पर दिल्ली सरकार शिकंजा कसने जा रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात दिल्ली सरकार की तरफ से आई है। एम्बुलेंस की काला बाजारी करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की बात दिल्ली सरकार ने कही है। तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद ये एक बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिल्ली सरकार की तरफ से मिला है। अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई कब तक होती है और क्या कार्रवाई करती है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से। बिहार के मधेपुरा में 800 करोड़ रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल जैसा अत्याधुनिक अस्पताल बनाया गया। सरकार ने 500 बेड के इस अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल भी बनाया। आज तक ने यह खबर दिखाई कि किस तरह से वहां पर बदइंतजामी है, उसका असर हुआ है मधेपुरा। लेकिन फिर भी अस्पताल कोरोना के मरीजों के बिना इलाज को लौटा रहा था। आज तक की खबर, जब आज तक हमने ये खबर दिखाई तो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में अब डॉक्टर्स भर्ती करने की बात हुई है। अस्पताल की हमने पोल खोली थी। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने पड़ताल की तो ये पाया कि इस अस्पताल में बड़े बड़े वार्ड्स तो हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जिसके अभाव में लोगों को, जनता को इतने अत्याधुनिक अस्पताल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज तक पर कल रात हमने इस रिपोर्ट को दिखाया था। प्रशासन की नींद खुली थी। कोसी मंडल के कमिश्नर आज इस अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने बैठक की, फैसला किया कि 15 डॉक्टर्स को मधेपुरा के इस अस्पताल में तुरंत भर्ती किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा और वॉक इन इंटरव्यू 10 मई को होगा। 10 मई को इंटरव्यू लेके वहीं के वहीं इन डॉक्टर्स को भर्ती कर दिया जाएगा। मंगलवार रात 10 बजे आज तक के दस्तक कार्यक्रम में मधेपुरा के इस आधुनिक अस्पताल में इलाज के लिए भटकते लोगों की कहानी सारे देश ने देखी। उनका RT-PCR रिपोर्ट नहीं आया है। ऑक्सीजन लेवल कभी घटता है कभी बढ़ता है और उनको सुबह डॉक्टर साहब बोले जो इनको ऑक्सीजन लेवल कम है और न्यूमोनिया है, इनको जो है आप बाहर शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं है। आज तक के जरिए 800 करोड़ रुपए में बने इस अस्पताल का असली सच देश ने जाना, जिसके कंधों पर
मधेपुरा समेत आधा दर्जन जिलों के कोरोना मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है, लेकिन आज तक संवाददाता रोहित सिंह ने अपनी पड़ताल में पाया कि ऑक्सीजन और डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है। His oxygen saturation level was 82 on 29th. 30 के रात में उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 42 चला गया। कोई भी डॉक्टर देखने के लिए, एक वार्ड बॉय है सचिन कुमार, काफ़ी लापरवाह, काफ़ी बदतमीज, उसे मैं कहता रह गया कि मेरे मामा जी को वेंटिलेटर पर आप डालो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पीएम केयर्स फंड के द्वारा यहाँ पर वेंटिलेटर दिया गया, लेकिन वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। आगे की पड़ताल में रोहित सिंह को अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट कैमरे पर बताया कि रिक्त पदों के चलते ये अस्पताल लोगों का इलाज करने में नाकाम है। 500 बेड पहले से यहाँ घोषित है, लेकिन 500 बेड के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन पावर होना चाहिए अभी तक नहीं दिया गया है। शुरू से ही अभी तक मेरे पास 102 बेड के लिए कोविड का हम लोग इलाज कर रहे थे। ऐसे 354 बेड कोविड के लिए घोषित था पिछले मार्च में, 2020 मार्च में, जिसमें 102 बेड अभी मेरा फंक्शनिंग है और बेड उपलब्ध है मेरे पास, लेकिन 102 बेड के लिए ही मैन पावर मेरे पास अभी नहीं है। इसलिए मैन पावर की मेरे पास कमी है और आज के डेट में ऑक्सीजन सप्लाई मेरे पास 102 बेड के लिए भी नहीं हो पा रहा है। आज तक पे खबर दिखाए जाने के बाद कोसी प्रमंडल के आयुक्त राहुल महिवाल आज मधेपुरा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया कि रिक्तियों को भरने के लिए 10 मई को वॉक इन इंटरव्यूज कराए जाएंगे और 15 डॉक्टरों की बहाली भी की जाएगी। कितने पद खाली है, भर्ती कभी करने हैं, 10 तारीख को भी यहाँ वॉक इन लेंगे इंटरव्यू, उसके रोस्टर से संबंधित बात हो गई है, तो लगभग 15 इनको मिलेंगे डॉक्टर्स। तो इसको और कितना सुदृढ़ किया जाए कोविड से। लेकिन सवाल यह है कि बाकी पदों पर कब बहाली होगी, क्योंकि इस अस्पताल में स्वीकृत 680 पदों में 482 पद खाली पड़े हैं। 15 डॉक्टर अकेले कैसे मरीजों का इलाज करेंगे? अस्पताल में जरूरी नर्सिंग स्टाफ की बहाली कब होगी? ये काम अस्पताल बनाते वक्त क्यों नहीं किया गया? वैसे 800 करोड़ के इस अस्पताल में जरूरी पदों की नियुक्तियां ही नहीं टाली जा रही। सरकारी खजाने से इतनी रकम खर्च करके भी अस्पताल में 24 घंटे तक बिजली गुल रहती है। मंगलवार को जब रोहित सिंह दोपहर 1 बजे यहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुँचे तो उन्होंने पाया कि जनरेटर चल रहे हैं। पूछताछ की तो बताया गया कि अस्पताल में बिजली नहीं है, जिसकी वजह लाल फीताशाही है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं। देख सकते हैं बिजली नहीं है यहाँ पे, अस्पताल रात से ही बिजली नहीं है, अस्पताल है ये, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं है और इसको लेकर काफ़ी परेशानी भी जो हो रही है। रात से ही बताया जा रहा है बिजली नहीं है, तकरीबन 8-9 बजे से मुझे लगता है कि बिजली नहीं है, यानी आप देख लीजिए 12 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और अस्पताल में बिजली नहीं है। तो अस्पताल के लिए तो हमने अभी जनरेटर को चालू करवा दिया है ताकि वेंटिलेटर पर पेशेंट्स हैं, सबको जो है सो लाइफ इज़ बीइंग थ्रेटेंड, तो वहाँ तक तो चल रहा है, लेकिन इधर हम लोग बिना बिजली के ही जी रहे हैं। इन्होंने दुरुस्त कर लिया युद्ध स्तर पे और बाकी कुछ LNT के स्तर पे काम है, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि अपना काम समय और नियमित रूप से पूरा करते रहें। आगे से ऐसा नहीं होगा, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बहुत खराब है, डॉक्टरों की बेहद कमी है। इसके बावजूद सरकार 800 करोड़ रुपए अस्पताल पर तो खर्च कर देती है, लेकिन वक्त पर डॉक्टरों की बहाली करना भूल जाती है, जिससे इतना आधुनिक अस्पताल अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। रोहित सिंह, मधेपुरा, आज तक। तो मधेपुरा का ये अत्याधुनिक अस्पताल आपने देखा, लेकिन वहां की व्यवस्था कैसी है? अब आपको अव्यवस्था और बेचारगी की एक और तस्वीर हम झारखंड से दिखाते हैं। झारखंड के चतरा में एक अस्पताल का जायजा लिया हमारी संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। अव्यवस्था और अराजकता की तस्वीरें पूरे देश में फैली हैं। क्या आरा, क्या अररिया, क्या औरंगाबाद, क्या चिकमंगलूर और क्या चतरा। झारखंड के चतरा में अस्पताल की चारपाई पर उखड़ती सांसें समेटता एक बुजुर्ग पड़ा है। बगल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन नाक से सिलेंडर को जोड़ने वाला प्लास्टिक का मास्क नहीं है। अस्पताल के पास गिने गिने मास्क हैं, जो मरीजों को बारी बारी से लगा दिए जाते हैं, लेकिन तीमारदार कहते हैं कि किसी और का इस्तेमाल किया हुआ मास्क कैसे लगा लें, खतरा है।
यहाँ वाला मास्क नहीं देंगे, नया मास्क खरीद के लाने गए। तब तक तो जान बच जाएगी, जो उनके पास नया लगा लीजिए। अस्पताल में हमेशा स्टॉक में नया होता है, जान तो बचेगी। नया क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं नया नहीं है, वो कह रही है नया नहीं है अस्पताल में। अब सबके नया कहाँ से देंगे, आप ही बोलिए। जिस जनरल वार्ड में मरीजों को रखा गया है, वहाँ मरीजों को ऑक्सीजन एक ड्राइवर लगा रहा है। मेडिकल स्टाफ की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए ड्राइवर ही लोगों को सिलेंडर लगा रहा है। आज से नहीं, कहता है 13 साल से। अपना भाई, अगर हम ये हमारा भाई है, ये मेरे बड़े भाई हैं। आप क्या करते हो? हम यहाँ ड्राइवर है। आप ऑक्सीजन लगा रहे हो सबको, क्या फर्क पड़ता है? हम अपने भाई को लगा रहे हैं, अपने फैमिली को लगा रहे हैं। आपको आता है लगाने? हाँ, क्यों नहीं। 13 साल से मैं इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर नर्स वो सब नहीं करते? करते हैं, सब लोग करते हैं। आप भी कर देते हो? हाँ, एकदम 110% भैया। हमने अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और हेल्थ मैनेजर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो मौजूद ही नहीं थे। अस्पताल की क्लर्क तो थी, लेकिन उन्हें ना तो अस्पताल के बारे में कुछ पता था, ना बेड के बारे में, ना मरीजों के बारे में। मैनेजर ड्यूटी पे नहीं है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट यहाँ नहीं है? कहाँ है? अच्छा, ये इस टाइम नाश्ता करने गए, घड़ी में 1 बज रहा है। खैर, इतना तो जानकारी होगी, बेड कितने हैं टोटल पूरे अस्पताल में? ये तो आपको पता होगा, क्लर्क हैं आप। ये तो अस्पताल की लिस्ट में होगी ना, बेड कितने हैं, हमको गिनने को थोड़ी बोल रहे हैं। अस्पताल के बारे में कुछ तो जानकारी हो। अच्छा, ऑक्सीजन बेड कितने हैं आपके पास? अब व्यवस्था का आलम यह है कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे मरीजों को एक ही वार्ड में रखा जा रहा है। ये है बिना कोविड-19 वाला रूम, ठीक है। अब बिना जांच का कोविड-19 वाला भी मरीज को घुसा दिया जा रहा है इसमें। सबको एक ही में डाल? जी, एक ही में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज नहीं होना चाहिए रूम में, ठीक है। ये चीज हो रहा है इसमें, ठीक है। कोविड-19 वाला पॉजिटिव वाला इसमें डाल दिया जा रहा है रूम में। एक ही वार्ड में सबको डाल देते हैं बिना चेक किए, चाहे कोविड है चाहे नहीं है। और तो और अस्पताल के आईसीयू में भी लोगों के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारी लापरवाहियां छोटे शहरों में दिखाई पड़ रही हैं, जो शायद संक्रमण के खतरे को बढ़ा दे। मसलन ये एक वार्ड है, यहाँ लिखा अनावश्यक प्रवेश निषेध, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। और इस वार्ड के भीतर अगर आप देखेंगे तो जितने मरीज हैं, हर मरीज के 2-2, 3-3 तीमारदार परिवार, हर किसी को फ्री एक्सेस मिला हुआ। पूरे कोविड वार्ड में जाते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की संख्या कम है। जरूरत के लिए दवाइयां मंगानी हो, पर्चे लिखने हो, हर किसी के लिए तीमारदारों को ही जाना पड़ रहा है। ऐसे न जाने कितने तीमारदार हमें यहाँ मिले जो बेरोक टोक कोविड-19 वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं, इस डर से बेखौफ कि वो संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ये पता है ये वार्ड सिर्फ कोरोना मरीजों का, तो आप क्यों जाते है ना? सिर्फ गए थे, वो सामान पहुंचाना इमरजेंसी था मेरा मरीज को, इसीलिए। कितनी बार आप अंदर से जाते हैं? कोई खास नहीं, 2 से 1-2 टाइम हो जाता है। जाते हैं अंदर? हाँ, यहाँ किसी को बुला के क्यों नहीं देते डॉक्टर? इन सबको रोकते नहीं है लोग अंदर जाने से? नहीं तो कोई यहाँ गेट पे रहवे नहीं करता, कोई नहीं रहता है गेट पे, तो हमको मजबूरन जाना पड़ता। मास्क जो ये मंगवाए थे, तो मास्क लेके आए थे। तो आप यहाँ बुला के डॉक्टर नर्स को दे सकते हैं ना, आपको पता है ना अंदर जाके आपको भी खतरा है। हाँ, पता तो है। ये जाने देते हैं आपको? अभी काम था इसलिए गए थे। अस्पताल के कोविड वार्ड की नर्स देवंती से हमने पूछा और उन्होंने भी कहा कि कभी कभी काम पड़ता है, इसलिए मरीजों के तीमारदारों को वार्ड में जाना पड़ता है। कोविड वार्ड है, क्या हर किसी को अनुमति होती है अंदर जाने की? नहीं। परिवार तीमारदार क्यों जा रहे हैं अंदर? कभी कभी आ जाते हैं, हम दवा लिख के देते हैं तो इतनी देर में इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते? बाहर से हम लोग देते हैं। सारे के सारे देखिए अंदर से आ रहे हैं रिश्तेदार। यहाँ आपने लिख रखा है कोविड मरीजों के लिए और अनावश्यक प्रवेश निषेध। नहीं, पेशेंट ज्यादा जाते नहीं है, पर कभी कभी तो जाना ही पड़ता है ना, कुछ काम पड़ जाता है, इसलिए नहीं जाता है। चतरा के सबसे बड़े अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन तक की किल्लत है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि जो दवाइयां यहाँ नहीं मिल पाती हैं, उन्हें बाहर से लेने भेजना पड़ता है। हम मरीज के साथ में थे। 5 बजे से दवा लावाल 5 बजे रात में चला है। 5 बजे से दवा बाहर से लाए? दवा कुछ बाहर से मंगाते हैं। क्यों? बोलते हैं यहाँ जो नहीं है सो बाहर से लाते हैं। अच्छा। तो वो जो है से दवा को देने के लिए जब 20 बार जाएंगे तो नर्स लोग जाएगा तो देगा, और डॉक्टर साहब जल्दी सुनवाई नहीं है। नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाकों में अस्पताल ही इतने बदहाल हैं कि मरीजों का इलाज हो तो कैसे हो।
मरीजों की संख्या ज्यादा है, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बेहद कम, ऊपर से दवाइयों की किल्लत और टूटते हुए नियम कहीं त्रासदी को और बड़ी न कर दें। ग्रामीण इलाकों में महामारी फैल रही है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। अव्यवस्था दरअसल सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगर ड्राइवर जो है ऑक्सीजन लगाएगा, मरीज के तीमारदारों को, बच्चों को कोविड वार्ड में ऐसे ही घूमने जाने दिया जाएगा, ज़रूरत की दवाइयाँ अस्पताल में अगर मुहैया नहीं हैं, तो आखिर जब परिस्थिति और ख़राब हो रही है तो इससे निपटा कैसे जाएगा। ऐसा ना हो कि जब तक हालत बेहतर हो तब तक बेहाली बढ़ जाए। झारखंड के चतरा से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। मधेपुरा में करोड़ों रुपए का अत्याधुनिक अस्पताल बना दिया जाता है, लेकिन सुविधाएं नहीं होती हैं। चतरा में अस्पताल होता है, लेकिन वहां क्या हो रहा है आपने खुद देखा। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाली ये खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों में 57,640 नए मरीज, एक दिन में 920 मरीजों की मौत हो गई है। मुंबई में नए पॉजिटिव लोगों की संख्या 3800 को पार कर चुकी है। तो महाराष्ट्र से सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि तीसरी लहर के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन क्या ये तीसरी लहर है? क्या ये तीसरी लहर की दस्तक है? क्योंकि पिछले 24 घंटों में, सिर्फ 24 घंटों में 57,000 से ज्यादा केस तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बातचीत कर रहे हैं। तो 24 घंटों में जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ रही है, एक ही दिन में 920 लोगों की मौत हुई है, वो बहुत ज्यादा डराती है। और उसके बाद डराने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अधिकारियों से बात कर रहे हैं। यह खबर बेहद डरावनी और सचेत करने वाली। देखते रहिए आज तक।